ग्रामीण विकास सह कल्याण समिति की बैनर तले तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया पंचायत में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार 11। मिली जानकारी के अनुसार तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया पंचायत अंतर्गत राजपुर वार्ड नंबर 13 में बाबा खेदन महाराज के प्रांगण में ग्राम विकास सह कल्याण समिति के बैनर तले जयप्रकाश यादव के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि पंचायत कैसे आदर्श ग्राम बने, युवाओं को कैसे नशा से दूर रखा जाए। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी, जैसे नंबर 1 में पंचायत में विवाह भवन, नंबर 2 में सामूहिक शमशान घाट और कब्रिस्तान, नंबर 3 में युवाओं के लिए खेल मैदान, नंबर 4 में पुस्तकालय भवन, नंबर 5 में स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सा केंद्र आदि बनाने को लेकर विचार हुआ, जिस पर ग्रामीण विकास सह कल्याण समिति की अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा कि जल्द आप सबों के बातों को जिला अधिकारी को जानकारी देंगे और जल्द से जल्द आप सबों का सपना साकार होगा। मौके पर उपस्थित शंभू श्री वास्तव बुद्धिजीवी, प्रदीप यादव समाज सेवी, योगेंद्र राम समाज सेवी, विष्णुदेव कुमार निराला, ज्योति, अंकेश कुमार शिक्षक, नंदन कुमार शिक्षक, नितेश यादव समाज सेवी और काफी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस पूरी वीडियो में। आज आप लोगों ने बैठक रखी, क्या मामला है? मामला यही है कि हमारा गांव कैसे सुंदर, स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध बने, और यह तभी संभव है जब सरकारी योजनाएं सरजमीन पर क्रियान्वित हो। जैसे यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है, हमारे बच्चे खेत खलिहान में खेलते हैं। यदि एक क्रीड़ा मैदान हो जाए तो जैसा कि बिहार सरकार कह रही है कि डिग्री लाओ खेल का और नौकरी पाओ, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो हमारे बच्चे को खेलने के लिए जब जगह मिलेगी तो निसंदेह हमारे बच्चे में वैसी प्रतिभा है। हमारे कई अनुसूचित जाति के बच्चे ने राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसमें जो है वो जो है उनका स्थान पांगते रहा। तो मेरा विश्वास है कि जब क्रीड़ा मैदान बन जाएगा तो हमारे गांव के बच्चे भी राज्य स्तर के और राष्ट्र स्तर के खिलाड़ियों में शुमार हो सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में क्रीड़ा मैदान बने। हमारे गरीब गुरुआ लोगों को जब उनका जो है से देहावसान होता है तो उनके अंत्येष्टि के लिए कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं है, न तो हिंदुओं में है और न मुसलमान भाइयों में है। तो हम लोगों की मंशा है कि ऐसे लोग जिनको वास्तविक ज़मीन भी उपलब्ध नहीं है बसने के लिए समुचित रूप से, ऐसे लोगों को दाह संस्कार करने के लिए सार्वजनिक रूप से कब्रिस्तान और श्मशान का निर्माण हो। हमारे यहाँ सरकार द्वारा प्रस्तावित है विवाह भवन बनने का, जो 50 लाख की बड़ी रकम से बनेगा। इसके लिए भी इस दिशा में हम लोग सचेष्ट हो जाएं ताकि प्रथम फेज में ही हम लोगों का विवाह भवन बन जाए। और इससे यह होगा कि शामियाना आदि लगाने में, हमारे यहाँ जब बेटी की ब्याह होती है, जब मुंडन संस्कार होता है, तो शामियाना आदि लगाने में बहुत खर्चा आ जाता है। यदि विवाह भवन बन जाएगा तो कम खर्च में हम जो है सो अच्छे ढंग से मांगलिक अनुष्ठानों को आयोजित कर सकते हैं। तो यही सब बात है। और हमारा गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, नशा मुक्त हो और हमारे ग्राम पंचायत का नाम, हमारे गांव का नाम आदर्श ग्राम में शुमार हो, ऐसी हम लोगों की मंशा है। और इसी मंशा के तहत हम लोग जो है काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह समय में पूरा हो। क्या नाम है?
मेरा नाम शंभू शरण विकास कल्याण समिति राजपुर में आज गठन हुआ है और इस ग्राम विकास कल्याण समिति के माध्यम से हम लोग सरकार से जो भी योजनाएं आज क्रियान्वित की जा रही है उसमें बहुत सारे काम हैं, जैसे विवाह भवन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक पशु चिकित्सा केंद्र है, क्रीड़ा का मैदान, खेल मैदान का सरकार ने घोषणा किया है और हमारे गांव में कब्रिस्तान की भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है, उसको भी कब्रिस्तान की ज़रूरी है। और हमारे हिंदू में भी बहुत भाई बंधु ऐसे हैं जिनको बसने का ज़मीन नहीं है और उसका जब बाल बच्चा परिवार का सदस्य को अंतकाल करता है, मृत्यु होती है, तो उसको भी एक समस्या पैदा होता है। उसके लिए भी हम लोग श्मशान घाट के लिए सरकार से मांग किए हैं। इसके बाद हमारे गांव में बाबा खेदर महाराज का सार्वजनिक तालाब है। सरकार ऐसा स्कीम चलाया है पंचायत के माध्यम से छठ घाट भी बनेगा, लेकिन हम लोग वर्तमान मुखिया बीबी शेरा और उसके पति जलील हुसैन से बात किए हैं और मनरेगा के पीओ जो है शंभू शरण जी, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है सरकार आपका योजना स्वीकृत है सर आम सभा से, लेकिन पैसा के अभाव में काम नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मनरेगा में पैसा आएगा इस मद में वो भी काम हो जाएगा। इसके बाद मुख्य समस्या है मेरे गांव का, कुछ युवक पैसे के लालच में नशा के गिरफ्त में जा रहे हैं। मैं इस बात से काफ़ी दुखित हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी, और सबों से आग्रह भी किया हूँ गांव के लोग, जब हमारा बाल बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसका दिमाग ठीक रहेगा, तब गांव का विकास होगा और गांव के लिए वो सोचेगा। जब वह दिमागी रूप से विकलांग हो जाएगा, उसका नशा का सेवन करते करते वो बर्बाद हो जाएगा, तो गांव में होगा क्या? लोग देखकर हंसेंगे, इस गांव में कोई युवक अच्छा नहीं निकला, सब बर्बाद हो गया। इसके लिए कड़ाई से करना होगा पालन, और यदि कड़ाई से कोई लाठी डंडा से नहीं लेना है, यदि हमारे समाज के सभी वर्ग के गरीब गुरबा धनी मानी जितने लोग हैं उसमें आपस में बैठेंगे और उससे बात करेंगे, भाई तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो सब ऐसा नहीं है कि उनका सहयोग नहीं मिलेगा, और उसका सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन हम लोग एकत्रित होंगे। उसके लिए बहुत सारा नियम कायदा है, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और गांव का विकास तभी संभव होगा जब हम लोग यहाँ बैठेंगे, और इसी सब मुद्दा को लेकर के फिर आगे हम लोग की बैठक 1 महीना के बाद ग्राम विकास कल्याण समिति की बैठक होगी, जिसमें और सारा मुद्दा होगा और इसमें क्या प्रगति हुई, कितना हम लोग काम किए, उसके बारे में पुनः सभी को सूचना दी जाएगी और इसका काम आगे बढ़ाया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ, मैं राजपुर वासी हूँ। आज ग्राम विकास समिति के बैनर तले जो बैठक हुई, इसमें गांव के गरीब गुरबाओं के लिए श्मशान घाट और मुसलमान भाइयों के लिए कब्रगाह और गांव में खेल मैदान और हॉस्पिटल गांव में बननी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया। आगे हम लोगों यह आवेदन तैयार करके डीएम साहब को अपने प्रस्ताव रखेंगे, ताकि हमारे गांव में यह चीज़ जल्द से जल्द बन सके और गरीब गुरबाओं को लाभ इसका मिल सके। क्या नाम है? प्रकाश कुमार यादव, राजपुर। बैठक जो है ना सबों के हित के लिए रखा गया है, और सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब मैंने मनुष्य को चाहिए, और नशा मुक्त समाज बनाना चाहिए, और आधी रोटी खाना चाहिए। बच्चों को शिक्षा की जरूरी है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और जब तक हम लोग समाज के लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोग बिखर जाएंगे। इसलिए सभी समाज के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक रस्सी के समान बांधना चाहिए और विकास की ओर जाना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यही है, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, नशा मुक्त समाज बनाना है, आधी रोटी खाना है, बच्चों को शिक्षा स्कूल भेजना है और अंधविश्वास को भगाना है। क्या नाम है? योगेंद्र राम, ग्राम मलिया, वार्ड नंबर 8। ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी मामला होता है, जो सरकार की योजनाएं आती है, वो सरजमीन पर धरातल पर कैसे उतरे, उसके लिए हम लोगों ने एक बैठक आहूत की, जिसमें बहुत सारे ग्रामीणों ने भाग भी लिया
और बैठक सफल भी रही। बहुत सारी समस्याएं गांव में होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव में श्मशान हो के लिए जगह चाहिए, मुसलमान भाइयों के लिए जो है कब्रिस्तान की आवश्यकता है, बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान हो, पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय हो, मनुष्य के लिए जो अस्पताल की व्यवस्था है जो जिला मुख्यालय तक ही सीमित है, हमारे गांव में भी हो, पुस्तकालय हो बच्चों को पढ़ने के लिए, नशा की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं उसके उन्मूलन के लिए कैसे हम सचेत हो, इसके लिए हम लोगों ने विचार किया। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो ग्राम विकास समिति और ग्राम विकास कल्याण समिति के माध्यम से हम लोग उसको सरजमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित है। उसके लिए हम लोग बार बार बैठक करेंगे और उसको सफल बनाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अंकेश कुमार है, मैं राजपुर वार्ड नंबर 13 का वासी हूँ।